दोस्तों, अगर आप चाय का बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं और अगर आप पहले से आपका चाय का बिजनेस है और वो अगर लॉस में है, वो जो है नुकसान दे रहा है आपको, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जिरकॉन टी कंपनी। और हमारा जो जिरकॉन टी कंपनी है इसका हेड ऑफिस हरियाणा फतेहाबाद में है और इसका जो वेयर हाउस है वो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, जहाँ से हम पैन इंडिया जो है चाय की सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कुल 5 कारणों पर डिस्कस करेंगे जिसके कारण आपको चाय के बिजनेस के अंदर नुकसान हो सकता है या हो रहा है। तो उन पर आप कैसे काम कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है और उसे कैसे जो है एक नुकसान के मॉडल से आप प्रॉफिटेबल मॉडल में तब्दील कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला कारण जो होता है चाय के बिजनेस में, अगर नुकसान होने का जो पहला कारण होता है वो है खराब क्वालिटी। दोस्तों अगर आपके चाय की क्वालिटी खराब है तो आपका नुकसान होना तय है, क्योंकि जब आप खराब क्वालिटी की चाय सेल करते हैं तो आपके पास रिपीट कस्टमर नहीं आते हैं, कस्टमर दोबारा नहीं आते हैं। दोस्तों पहली बार आप कुछ भी बेच सकते हैं, पहली बार आपका चाय नहीं बिकता है, पहली बार आप खुद बिक रहे होते हैं, आप बिक रहे होते हैं। दूसरी बार आपकी चाय की क्वालिटी के कारण चाय बिकती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पहली बार तो बहुत अच्छा सेल हुआ लेकिन सेकंड टाइम नहीं बिक रहा है, तो इस मीन्स आपकी चाय की क्वालिटी में डिफेक्ट है। तो आप एक अच्छी क्वालिटी की चाय लें, आप सस्ते के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि कभी भी आप अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखिए, कभी भी कोई सस्ती चाय कभी भी ब्रांड नहीं बनी है, ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा अच्छी क्वालिटी की चाय ही ब्रांड बनी है। क्वालिटी अच्छी रखें, अपने तीनों सेगमेंट के अंदर आप चाय जो है अपना लॉन्च करें। देखिए आपको मार्केट में हर टाइप का कस्टमर मिलेगा, एक जो कहेगा मुझे सस्ता चाहिए, एक जो कहेगा जी चाय भी ठीक हो, रेट भी ठीक हो, एक जो कहेगा जी चाहे 20 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, चाय जो है मज़ेदार होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। तो आप जो है तीनों सेगमेंट्स में अपने पास चाय रखिए, जो इकोनॉमिकल भी हो, आपका जो है मिड रेंज भी हो और आपके पास प्रीमियम चाय भी हो। तो सेकंड, दूसरा दोस्तों होता है प्राइसिंग सेट स्ट्रेटेजी पे आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, आपका जो प्राइसिंग है उसे सेट कीजिए, अच्छे से सेट कीजिए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा आपको सरदर्द होगा, उसमें थोड़ा सा रिसर्च आपको करना पड़ेगा मार्केट का। उसके बाद आप अपना प्राइसिंग सेट कीजिए। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप नए हैं तो आप जो पुराने वाला अगर उस रेट में बेच रहा है तो आपने 20 रुपीज़ उससे कम करके बेच दिया, 10 रुपये कम करके बेच दिया, ऐसा कभी मत कीजिए। आप अपनी चाय की क्वालिटी देखिए, आपका वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, आपका जो है वर्थ मिलना चाहिए। जो कस्टमर आपकी चाय ले रहा है, जितना पैसा वो आपको पे कर रहा है उसका वर्थ उसे मिलना चाहिए। तो आप अपना प्राइस रेंज सेट कीजिए। बहुत महंगा करेंगे तो देखिए कस्टमर भाग जाएगा, आपकी चाय नहीं लेगा। अगर आप बहुत सस्ता कर देंगे तो देखिए आपका प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों उसको रेंज को सेट कीजिए जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो, लेकिन हो उसके अंदर मार्जिन रहे, प्लस में जो है उसको कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी उसका मिलना चाहिए, उसको वर्थ मिलना चाहिए जितना वो पैसा वो खर्च कर रहा है। तो हर रेंज सेट कीजिए और प्रीमियम सेगमेंट के जो है आप जो है प्रोडक्ट्स भी अपने कैटलॉग में ऐड कीजिए ताकि आपका जो है प्रॉफिट बढ़े। तीसरा कारण है दोस्तों आपका मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, कि आप ऐसा हो सकता है कि आप अपने चाय के बिजनेस के अंदर आपको मार्केटिंग रेगुलर करना पड़ेगा, आपकी ब्रांडिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जी एक बार तो मैंने मार्केटिंग कर ली है, एक बार तो मैंने सबको बता दिया, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर जो कंसिस्टेंट आपको अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा और उस पर कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा, रेगुलर आपको दिखना पड़ेगा। तो जो दिखता है वही बिकता है और जो बिकता है वही मार्केट में टिकता है दोस्तों। तो ज़रूरी है कि आपका रेगुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपके पास हो और उस पर आपको रेगुलर आप उस पर वर्क करें और अपनी ब्रांडिंग पे ध्यान दें, क्योंकि बिना ब्रांडिंग के प्रोडक्ट अगर आपने स्वयं हर जगह बेचना है तो किसी चीज़ में पैक करके बेच दीजिए, बिक जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं किसी और से प्रोडक्ट बिकवाना, किसी और शॉपकीपर से प्रोडक्ट बिकवाना, तो आपकी ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए। फोर्थ फोर्थ आता है दोस्तों अपने कस्टमर का फीडबैक। आप लें, उनसे रेगुलर आप बातचीत करें, वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कस्टमर सर्विस आप अच्छी करें अपनी, उनसे जो है रेगुलर टच में रहें। वो एक जो है आपके लिए एक अच्छा फीडबैक जो है बहुत वैल्यूएबल होता है।
तो वो लें, क्योंकि देखिए वो आपको बताता है कि आपने कस्टमर के साथ में आपकी मैचिंग कैसी है। देखिए हो सकता है कि उसका जो डिमांड है एक मीडियम चाय का है, मिड रेंज चाय का है, लेकिन आपने उसे हाई क्वालिटी का चाय दे दिया जो उसका जो है बजट जो है हिल रहा है उससे, इसकी वजह से वो आपके साथ नहीं टिकेगा। एक बार तो आपसे ले लेगा आपकी दोस्ती के कारण, आपके रिलेशन के कारण, लेकिन फिर नहीं टिकेगा। हो सकता है कि वो मिड रेंज का कस्टमर है, लेकिन आपने उसे लो रेंज का जो है चाय दे दिया, तो वो उस क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं है, तो भी वो आपके साथ नहीं टिकेगा। यानी कि उसकी रेंज के साथ मैच करना चाहिए, कि अगर वो मिड रेंज का कस्टमर है तो उसे मिड रेंज की चाय दीजिए। अगर वो प्रीमियम कस्टमर है और आपने उसे मिड रेंज की चाय दे दी, तो वो कंपेयर करेगा जो चाय वो ऑलरेडी पी रहा है, जो हाई रेंज की प्रीमियम चाय वो पी रहा है, उसके साथ जाके कंपेयर करेगा, तो वो क्वालिटी से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं रहेगा। तो ज़रूरी है कि उसका उसको मैच कीजिए, उनसे पूछिए कि आपको कैसा लगा, तो वो जो सैटिस्फाई होंगे वो कहेंगे ठीक है हमें अच्छी लगी चाय, जो सैटिस्फाई नहीं होंगे हमें ठीक नहीं लगी, तो उनसे पूछिए कि साहब आपको क्या अच्छा नहीं लगा। कुछ कहेंगे जी मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, कुछ मुझे अरोमा अच्छा नहीं लगा, या मुझे जैसी मैं पी रहा हूँ वैसी नहीं लगी। तो आप उनसे पूछिए कि आप कौन सी चाय पी रहे हैं, पहले आप कौन सी चाय कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके इक्विवेलेंट उससे बेटर चाय आप उन्हें दीजिए। इक्विवेलेंट भी नहीं, उससे बेटर चाय दीजिए। इक्विवेलेंट तो वो पी रहे हैं, वो दे ही रहे हैं, उस रेंज में तो वो जा ही रहे हैं, उससे बेटर चाय आप उन्हें ऑफर कीजिए, तो वो आपसे लेंगे। फिफ्थ आता है दोस्तों न्यू इन्वेंशन। नए इन्वेंशन बहुत जरूरी है दोस्तों, अपने कैटलॉग में नए प्रोडक्ट जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। क्योंकि खर्चे आपके डे बाय डे बढ़ रहे हैं, आपके ऑफिस के खर्चे बढ़ रहे हैं, आपके स्टाफ की सैलरी बढ़ रही है, मार्केट के एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, आपके जो घर के खर्चे भी डे बाय डे बढ़ रहे हैं, मार्केट में महंगाई डे बाय डे बढ़ रही है। तो आपको जरूरी है कि न्यू इन्वेंशन आप कीजिए अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, अपने कैटलॉग के अंदर नए प्रोडक्ट ऐसे जोड़िए जो कि आपको प्रॉफिट आपका बढ़ाएं। क्योंकि देखिए रेगुलर मार्केटिंग भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि एक बार मार्केटिंग कर दी, आपको नए अपने काउंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे, नए काउंटर्स पे आपको जाना पड़ेगा और रेगुलर जाना पड़ेगा। पुराने काउंटर पे भी विजिट कीजिए और नए काउंटर बनाने के लिए भी समय निकालिए, जिससे आप जो है नए ग्राहक बनाएंगे। और पुराने काउंटर पे जब आप नया इन्वेंशन करके नया कैटलॉग में नया प्रोडक्ट जोड़ते हैं, तो उन्हीं पुराने काउंटर से भी आपका लाभ जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप आपके जो है काफ़ी वेरिएंट में प्रोडक्ट सेल होने शुरू हो जाएंगे। पहले अगर वो आपका एक प्रोडक्ट ले रहा है, तो अभी आपके 2 प्रोडक्ट वो लेना शुरू कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आप अपने कैटलॉग में नए प्रोडक्ट का भी ऐड कीजिए। और ये 5 आज हमने पॉइंट डिस्कस किए दोस्तों आपके साथ में, जो आपका चाय के बिज़नेस का प्रॉफिट बढ़ाएँगे। और जहाँ आप गलती कर रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि आप इन 5 पॉइंट में से आपको कौन से पॉइंट में जो है दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आपको जो है किसी सजेशन की ज़रूरत है, तो आप हमें जो है कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप अपना चाय का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना सैंपल मंगवा कर आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाज़िर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है अगला वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप चाय का बिज़नेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और साथ में बेल का आइकन हिट कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग कोई वीडियो यहाँ से अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतने दोस्तों, धन्यवाद।